अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जनाब। बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जनाब सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरमान अलीम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जनाब बहुत ही लजीज सी रेसिपी और बहुत ही आम सी यार रेसिपी है। बहुत लोगों ने बनाई होगी बट बहुत लोगों को नहीं आती है। तो आज आपको बताएंगे जनाब सूजी का हलवा बना के, जो कि बहुत ही लजीज बनाने वाला हूँ। और जो हम सूजी का हलवा बनाने वाले हैं वो है जनाब जमा हुआ हलवा। जी, इसको टुकड़ी का हलवा भी बहुत सारे लोग कहते हैं। बेसिकली ये वैसे भी जमाया जाता है। एक सूजी का हलवा होता है जो जनाब ढीला ढीला सॉफ्ट होता है, और एक होता है जमा हुआ। पर होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इसमें करना क्या है। तो बहुत सारे लोग इसको जमा नहीं पाते, और कुछ जमा लेते हैं तो जनाब तोड़ नहीं पाते अपने दांतों से। तो आज आपको बेहतरीन सी ट्रिक्स बताने वाला हूं। बहुत आसान होता है पर थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, थोड़ा सा समझना होता है। अगर सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत ही लजीज, और इसको थोड़े दिनों तक रख के बिल्कुल जनाब खाते हैं और मज़ा आता है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से अपनी रेसिपी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ 250 ग्राम सूजी ली है, थोड़ा सा मैं हलवा बनाऊंगा, और इसके हम वज़न मैंने लिए जनाब चीनी, ठीक है। थोड़ी अगर आप चीनी कम लेना चाहते हैं तो 200 ग्राम चीनी ले लीजिएगा। तो जनाब यानी थोड़े से ड्राई फ्रूट जो आपके घर में हो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास जो थे मैंने इसकी कटिंग कर ली है बारीक सी, और जनाब ये पिसा हुआ नारियल है, ठीक है जनाब। ये इसकी गार्निशिंग के और डालने के काम आएगा। और थोड़ा सा हमारा इसमें चाहिए होगा जनाब घी आपके पास देसी हो तो ले लीजिएगा, मक्खन हो तो वो ले लीजिएगा, जितना कॉस्टली बनाना चाहे बना लीजिएगा। तो गाइस इससे पहले मैं इसमें अपने पैन को देख रहे हैं आप लोग, ग्रीसिंग कर रहा हूँ। बाद में हलवा जब बन जाएगा तो उसके बाद ये करने का हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले से अपनी एक चीज़ को ही तैयार कर लेगा जिसमें आपको हलवा जमाना हो, ठीक है जनाब। इसको मैं घी लगा रहा हूँ, और इसके ऊपर जनाब आली थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट जो मैंने डाले थे, कटिंग कर लिए थे सॉरी, वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो गाइस आपको छोटी छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इंशाल्लाह बेहतरीन सा मज़ेदार सा हलवा बनेगा हमारा, और बिल्कुल खस्ता। टुकड़ी का हलवा बनाने जा रहे हैं तो जनाब छोटी छोटी सी ये ट्रिक्स, इसका हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो इंशाल्लाह आप दिखेंगे कि हलवा बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार और वाह वाह करवा देने वाला जनाब आज हमारे हलवे की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो मैंने अपना पैन ले लिया है, पैन के अंदर हाफ कप से भी कम में ऑयल इसके अंदर इस वक्त डालने वाला हूँ, आप देख लें, ठीक है। ऑयल नहीं सॉरी, मैंने घी ऐड कर दिया है इसके अंदर। ऑयल यूज़ करता हूँ अक्सर खानों में, तो बस ऑयल ही दिमाग में रहता है। तो गैस घी खाना वैसे भी सेहत के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। तो जनाब इसको हमने डाल दी अपनी 250 ग्राम जो सूजी ली थी, ये डाल देंगे। इसको जो जनाब रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। मीडियम फ्लेम पे इस पर चमचा हमने चलाते रहना है, और बिल्कुल भी जनाब घबराना नहीं है। हलवे के जो चस्के आने वाले हैं ना मज़ेदार, तो मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको इतना रोस्ट करना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और चमचा चलाने का मकसद ये कि वरना ये जगह जगह से ना लगने लगेगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, बहुत मज़ेदार हलवा बन जाएगा। देखिए इस वक्त ये बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है और बहुत यमी खुशबू आ रही है जनाब इसके अंदर से। तो इसको बिल्कुल अलग कर लेंगे जनाब आली, क्योंकि इसी पैन के अंदर हम बनाने वाले हैं अपनी चाशनी। अगर आप दूसरा पैन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। मैं इसी पैन के अंदर जनाब अपनी चाशनी बनाऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले मैंने चीनी ऐड कर दी जनाब, आप 200 ग्राम ले लें, या इसके बिल्कुल हम वज़न आप चीनी ले लें। तो व्यूअर्स यहाँ तक आए गए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी जनाब दबा दीजिएगा। तो गाइस इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी इतना ले लेंगे तकरीबन जनाब ये 1 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ओके आप देख लीजिएगा, बिल्कुल अंदाजे से इस तरह पानी ले लेंगे, और इसको पकाएंगे जनाब। इसको पकाना है, इतना पकाना है इसको हमने, बिल्कुल जो टाइट वाली चाशनी होती है ना वो बिल्कुल नहीं बनानी, ठीक है। याद रखना है वो नहीं बनानी, हमने थोड़ी सी लूज ढीली वाली चाशनी बनानी है। जो आप यूँ गिरा के देखेंगे, देखें अभी थोड़ा सा स्पीड से गिर रहा है, जब ये थोड़ा नॉर्मल आराम से गिरने लगेगा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और भाई याद रखना है चाशनी को कभी भी हाथ से यूँ करके न दबा लिएगा, और जब तक ये ठंडी ना हो जाए। बहुत गर्म होती है, यकीन माने हाथ जल जाता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो गाइस इस वक्त चाशनी बिल्कुल रेडी है, और याद रखना है 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी हमने, वरना जनाब हलवा जम तो जाएगा बहुत मज़ेदार। फिर आप लोग कहेंगे कि जनाब हलवा जम तो गया पर टूट नहीं रहा, हम खा नहीं पा रहे। तो गाइस छोटी छोटी सी ट्रिक्स है, हमेशा याद रखिएगा, इंशाल्लाह काम आएंगे। तो जनाब इसके अंदर मैंने अपनी सूजी जो बनाई थी वो डाल दी है, चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स कटिंग किए हुए बिल्कुल डाल दी हैं, और नारियल भी डाल देते हैं जनाब। पिसा हुआ नारियल हमने ले लिया, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जनाब आली इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे, और ये देखें इसमें थोड़ा सा मैं इस वक्त घी ऐड कर दूंगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। और मैं आपको बता दूं बहुत ही सॉफ्ट हमारा मज़ेदार हलवा बनेगा। इसको इतना पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। आप देखेंगे ये पकते पकते जनाब हमारा जो सूजी इस वक्त फैली हुई आपको पैन के नज़र आ रही है ना, तो ये जनाब बिल्कुल एक जान हो जाएगी, ठीक है।
ये जो हमारा पैन है ना, ये बिल्कुल सूजी को जनाब छोड़ देगा, ठीक है। इतना पक जाएगा, अभी आप देखें 2 मिनट, इसको 5 मिनट तकरीबन पकाते हैं इंशाल्लाह। ये देखें आप इस वक्त, ये देखें आप, बिल्कुल पैन जो है ना, बिल्कुल सूजी एक जान हो चुकी है। और मुझे इसके लिए कुछ अलग वर्ड्स नहीं मिल रहा है आप लोगों को बताने के लिए। ये देखें सूजी एक जान हो चुकी है। और ये देखें आप, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये देखें आप, बिल्कुल ये देखिए जनाब, बिल्कुल पैन ने छोड़ दिया जनाब हलवे को, हलवा बिल्कुल रेडी है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, आप देखें इस तरह ट्राई करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे बगैर स्किप किए तो इंशाल्लाह आप इतना मज़ेदार सा हलवा बना सकेंगे। तो अब इसको निकाल लेंगे जनाब अल्लाह का नाम लेके। और ये देखें, इसको निकालते ही हमने अपना पैन इसीलिए पहले ही रेडी कर लिया था क्योंकि बाद में ये टाइम नहीं मिलता। देखिए बिल्कुल इस कंडीशन में हो जाए तो आपको उतार लेना है, ठीक है। सूजी बिल्कुल रेडी है, हलवा रेडी है और बिल्कुल टुकड़ी वाला हलवा अब हमारा जनाब रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह जनाब। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर गार्निश करने के लिए जो हमने रखे थे जनाब अपने बादाम पिस्ते कटे हुए, वो ऐड कर देंगे, नारियल ऐड कर देंगे। और इसकी जिस तरह की चाहे आप कटिंग कर लें, नमक पारे वाली या तिकोन वाली, जो भी जनाब आपको आसान लगे और जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। इस तरह की हम इसकी कटिंग कर लेंगे और रूम टेम्परेचर के ऊपर आप सिर्फ पंखे में इसको रखेंगे जनाब आधे घंटे भी। ये देखें मैंने इसको आधे घंटे का टाइम दिया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें आप, माशाल्लाह से मेरा टुकड़ी वाला हलवा जनाब बहुत ही यमी यमी और टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हो चुका है जनाब। बेहतरीन है, खस्ता, मज़ेदार। और ये ऐसा नहीं होगा जनाब आली के खाते ही हमारे दांत टूट जाएंगे। ये जमा ज़रूर है पर बहुत ही खस्ता होगा। ये छोटी सी ट्रिक्स हैं और बहुत ही यमी होगा। वरना अक्सर बहुत ज़्यादा जो लोग जमा देते हैं वो यकीन माने बहुत मुश्किलों से खाया जाता है। ये इस वक्त आप इसको खाएं, आप इसको थोड़े दिनों के लिए रख के खाएं, बहुत बेहतरीन मज़ेदार हलवा। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट बस यही होती है कि जनाब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए आप लोग, माशाल्लाह से ये बिल्कुल खस्ता है, बिल्कुल जम चुका है। डिश आउट मैंने इसको कर दिया बेहतरीन। ये देखें कितना सॉफ्ट खस्ता बिल्कुल है, बहुत ही ज़बरदस्त टुकड़ी का हलवा बिल्कुल रेडी है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अपने अजीज़ दोस्तों में जनाब शेयर कर दीजिएगा भाई की। और नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं इंशाल्लाह, मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानुल्लाह।